28 के करीब गवाहान हैं, तो ये तो 28 गवाहों पर जिरा होगी, तो ये केस लंबा चलेगा। जबकि बाज़ हल्के या उनके सियासी मुखालफिन कहते फिरते हैं जी बस गए अंदर सानू, यानी वहाँ गारंटी मिल जाती है उनको कि वो उनको पकड़ा नहीं जाएगा, फैसला अदालत ने बाद में करना होता है। ये एक और मुझे बात बड़ी तकलीफ होती है, हम इंतज़ार करेंगे फ़लाँ बंदा फ़लाँ ओहदे पर पहुँच जाए, हाईएस्ट जुडिशरी, और क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या उन जज साहब जो कि एक ज़ाहिर अपराइट आदमी जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये कहना दुरुस्त है कि वो हमें आके रिलीफ देंगे भले हम जिस किस्म के भी मुलजिम हों मुजरिम हों? ये क्या क्या खेल है? आप देखिए एप्लीकेशन प्रोटेक्टिव बेल की फाइल की गई है, ये नई जूरिस्प्रूडेंस, आपकी नया जूरिस्प्रूडेंस कल इस्टेब्लिश होगी हमारे अदालतों में कि एक कन्विक्टेड आदमी जो इश्तिहारी भी हैं उनको एक प्रोटेक्टिव बेल दी जाएगी। देखिए लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं शर्जील मेमन साहब की और मुख्तलिफ लोगों की, वो कन्विक्टेड नहीं थे, वो आज तक कन्विक्टेड नहीं है। शर्जील मेमन साहब हमारे जो मिनिस्टर थे सिंध के, ये यहाँ कन्विक्शन है और वो बेल पे वो गए थे और उनके वो एब्सकॉन्डर हैं और उनकी आज प्रोटेक्टिव बेल दाखिल की गई है जिस पे इतनी तेज़ी से सुनवाई हो के वो लग गया और कल के लिए नोटिस भी हो गया और वो कल जाके वो नो ऑब्जेक्शन भी दे देंगे, उनको ये बेल मिल जाए। तो मैं देखिए दो चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम लोगों को, मुझे और आपको हासिल होंगी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉन्विक्ट, अगर कोई सज़ा याफ्ता है वो एप्लीकेशन देगा, उसको भी मुल्क से बाहर जाने की इलाज की ज़रूरत होनी चाहिए, और अगर कोई मुजरिम बाहर से आ रहा हो तो उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिलनी चाहिए। तो आई होप ये जो लॉ कल डेवलप होगा, ये पहला वाला, वो हम सबको, मुझे और आपको भी अवेलेबल हो ये रिलीफ। नहीं, काश ये होता। गुजारिश ये है कि आपने फरमाया माजी में नवाज शरीफ या जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी सराहते उतरी, हमने तो सुना है अदालतें आइन और कानून और एविडेंस के मुताबिक काम करती हैं। आप कहते हैं कि सिस्टम ये कर देता है, किसी को ये सपोर्ट कर देता है। आइन और कानून और एविडेंस के बाद सिस्टम की गुंजाइश आ गई। अदालतों ने तो प्रूफ देखने हैं, सबूत देखने हैं, वकला के आर्गूमेंट देखने हैं। ये सिस्टम को थोड़ा सा पीछे नहीं किया जा सकता कि लोगों को तक इंसाफ की रसाई आसानी से हो सके? आपने सर भट्टी साहब, आपने के साथ मैंने प्रोग्राम भी किया, अब तोशा खाना में देख लीजिए, जो मैंने तो बात अपने एक्सपीरियंस से जो मैं देख रहा हूँ, जो हालात हो रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, आपकी इतनी गहरी नज़र है आप दोनों की, काजी साहब की और आपकी इन चीज़ों पे, आप देखिए कि किस तरह से जो तोशा खाना में था उसके तो उनको तो शहादत, उनको मौका भी नहीं दिया गया कि अपनी गवाहान लेके आए और उनको सज़ा हो गई। यहाँ उन्होंने 28 की लिस्ट दी है। आप देखिए एक आदमी का भी 28 की लिस्ट है, सारी उनके पास एविडेंस आ चुकी है, जो कहते हैं एक साइफर है ना डॉक्यूमेंट, उसको प्रूव करना है कि इसको दिखाना, ये उन्होंने दिखाया, गुम गया है क्या, वो जुर्म था या नहीं था। बेल अभी तक नहीं हुई है उनकी उस केस में, जबकि उनको जेल में रखने की क्या बात है। देखिए यहाँ आपको पता लग रहा है इस तरह होता है कि जेल में आप देखिए मुख्तलिफ हमारे लीडरान थे, जरदारी साहब 8-8 साल जेल में रहे, वो बेलें, एक केस में बेल होती है, दूसरी यहाँ तो बेल होती है, उसको बाहर से पकड़ लिया जाता है। यहाँ एक केस में उसकी तोशा खाना में सस्पेंशन हुई हुई है केस की। वो अब कल पहले सुना था कि जी वो ट्रायल जो होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ओपन होना चाहिए, आज डॉन में लिखा हुआ था कि आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि नहीं वो जेल के अंदर ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं ताकि वो नज़र भी नहीं आए लोगों की आग। देखिए जो ये सपोर्ट होती है लोगों की या लीडरान की होती है, बड़े पीपल्स पार्टी होगी, इवन नवाज शरीफ साहब की, ये इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल करने से उनकी पॉपुलैरिटी पे कमी नहीं पड़ती, बल्कि मैं तो कहता हूँ और बढ़ जाती है। और देखिए यही लीडरान थे जिनके साथ ये जुल्म सितम हुआ, वो बार बार आके आप पे आपके वजीर आज़म बने या आपके हुक्मरान बने, इसमें लोगों ने उनको वोट दे के इलेक्ट किया। तो ये जो सिस्टम है उसको समझना चाहिए कि देखिए आप फेयर प्लेइंग फील्ड दें, कानून के हिसाब से लोगों को, जो अगर उन्होंने जुर्म किया 9 मई में इन्वॉल्व थे तो वो आप जो लोग थे उनको उसके कानून के हिसाब से शहादत की बुनियाद पे आप सज़ा दें। लेकिन आपने सही फरमाया 28 विटनेसेस हैं, उनकी जिरह भी होगी, तारीख़ें भी होंगी, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा होगा, कभी वो छुट्टी पे होंगे, कभी जज साहब छुट्टी पे होंगे, तो ये लंबा जाएगा। लेकिन बेल का राइट तो आदमी का होता है जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाए। अभी तो वो मुल्ज़िम है और उन पर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है तो फिर भी वो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा आरजी साहब एक सवाल, जैसे अक्सर जज साहब नहीं आते, वकला नहीं आते, जैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए इस्लामाबाद है, अगर जज साहब ये भी फैसला महफूज कर लेते हैं, जैसे माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई फैसले महफूज किए और खासे महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या नवाज शरीफ जब 21 को आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा? अगर फैसला महफूज है, अनाउंस नहीं करते, तो क्या हुकूमत पाबंद होगी उन्हें गिरफ्तार करने की, क्योंकि जमानत तो नहीं मिली, फैसला महफूज हुआ?
जी बिल्कुल, अगर वो नहीं आएंगे और एक मुजरिम की हैसियत से आएंगे जिनकी सज़ा हुई और एब्सकॉन्डर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, तो हुकूमत वक्त को जो पुलिस है उनको अरेस्ट करना पड़ेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, अनलेस उनके घर को वो सब जेल डिक्लेयर कर दें। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर नैब अपोज़ नहीं कर रही तो मैं तो कहता हूँ जैसे जज साहब ने फरमाया कि आप फिर अपील कल ही के आके कह देंगे जी हमें अपील पे उनकी अपील भी ग्रांट कर दें, तो इस नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो के प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, ये ना हो और उनकी अपील ही कल ख़त्म हो अच्छा जाए। एक बात और हो जाए। ज़ुबैरी साहब, बहुत अच्छा मुतालबा आता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आरामों से सपोर्ट भी करते हैं कि जजों का एहतसाब नहीं होता, वो तो खैर जर्नैलों का एहतसाब भी होता है सिलेक्टिवली, उसका भी जिक्र करते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर कल एक नई जूरिस्प्रूडेंस बनती है और जो कि बिल्कुल आइन से मुतसादम है, तो क्या दौर बदलता है? दौर तो बदलते रहते हैं ना, प्यारे प्यारे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, गंदे प्यारे बन जाते हैं यहाँ पे। तो किसी जगह पे आगे जाके हम सुप्रीम कोर्ट में या किसी फोरम पे जाके कह सकते हैं कि ये जज साहब ने जो फैसला किया था ये आर्टिकल और आइन से मुतसादम था, या ये इसकी कोई नहीं है, सिर्फ ये कानून हम गरीब लोगों पर ही लगते हैं? ये कौन कहेगा सर? पार्टी कौन है? नैब तो नहीं कह रही, एक पार्टी है, वो पटिशनर है, वो एक आम आदमी चला देखिए ना, एक आदमी जाता है कहता है जी मैंने टीवी देखा, देगी ज़ुबैरी साहब, एक आदमी जाता है टीवी देखा, कहता है यार मेरे मुल्क के खिलाफ क्या हो गया, इस इंसान ने टीवी पे क्या कह दिया, इसने तकरीर क्या कर दी, तो उसी वक्त उसकी FIR दर्ज हो जाती है उसके बारे में। तो क्या कोई आम आदमी उसको इजाज़त है कि वो जाके कहे कि ओए हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे हिलते हैं, तुम्हारी बिजली के बिल हम देते हैं जी, और बाकी ऊपर वाला तो छोड़ दें, वो तो हमें पता, हम तो वरिष्ठ पर तो यहाँ चलती ही नहीं है। तो आम आदमी जा सकता है इस मुल्क में कि आइन के तहत पूछ सकता है कि ओए की करने हो साढ़े नाल? मुझे नहीं समझ आता वो कहाँ जाएगा, कौन सी केस फाइल कर, हाई कोर्ट में पटिशन डाल के देख ले वो कि जी पटिशन में कि जी अगर उनको लीडरान को अगर ये आपको यहाँ से उनको रिलीफ मिल रही है तो मैं भी इस मुल्क के बाकी लोग भी उस पे उसके हकदार हैं उस रिलीफ के, तो वो ट्राई कर लें, जाके पटिशन अदालत ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाके ट्राई करें, वो क्या पटिशन दाखिल करें। ये आप समझते हैं, मैं तो नहीं ऐसा ज़ुबैरी साहब एक बड़ा आसान सा सवाल थोड़ा सा, क्योंकि आप माशाल्लाह साहिब इल्म है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली ही ख़त्म हो चुकी है, उसका वजूद ही कोई नहीं है। क्या इस बात में हकीकत है? ना वो नाअहल नहीं है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक? देखिए नाअहली का इशू अलग है, यहाँ तो अभी बेल की आप बात कर रहे थे ना कि उसकी बात है। नाअहली का देखें, उनके नाअहली आपको पता है उस केस में हुई भी है, वो जो पनामा वाला है उसके, और देखें और लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा ये जो इनकी हुकूमत थी, उन्होंने एक अमेंडमेंट लगा 232 आर्टिकल सेक्शन जो था इलेक्शन का, उसमें एक तरमीम की जिसका कहा कि जो आइनी मुद्दत जिसमें नहीं होता उसकी मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी वो होगी 5 साल। तो उनका व्यू ये है कि 5 साल क्योंकि इन दोनों के हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के, जहांगीर तरीन के, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम कही थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ, ये लीगल इशू होगा, नेचुरली वो पेपर्स दाखिल करेंगे तो उस पर कोई उनके मुखालफिन शायद ये पॉइंट लें कि देखिए आपको याद होगा 62(1)(f) जो है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी वो 2010 में 18वीं तरमीम में अमेंड हुआ था, और उसमें कहा था कोई कोर्ट की डिक्लेरेशन आ जाए तो फिर आप 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई होंगे। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके तहत एक डिक्लेरेशन है कि ये डिस्क्वालीफाइड है फॉर लाइफ। तो मैं नहीं समझता कि ये 232 में जो उन्होंने तरमीम की इलेक्शन एक्ट में, उससे उनको ये फ़ायदा होगा, लेकिन नेचुरली वो ये समझ रहे हैं कि उनको फ़ायदा होगा। अब जब ये बात उठेगी, वो हाई चैलेंज होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात हो तो वहाँ हो जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी शेक की तशरीह कर दे और कहे कि उसके अंदर ये एक आखिरी सवाल, सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होती है। आखिरी सवाल आपसे, वक्त की कमी के क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम सीखना चाहते हैं। क्या कहा गया पकड़ा पनामा पे निकाला कामा पे, क्या कोई कानून ऐसा है कि सईद काजी प्राइम मिनिस्टर बने और दुबई में उसका खकरोब का जो है एक अकामा भी हो? इसमें कोई इंटरनेशनल लॉ है या ऐसी कोई मिसाल दुनिया में कहीं मिलती है कि बंदा इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इधर हमारा वजीर दिफा है और नौकरी जो है वो दुबई में कर रहा है स्ट्रेंजली इन हिज एब्सेंस, यानी नौकरी इन एब्सेंशिया?
देखिए मुझे उसका इल्म नहीं है कि और कोई है ही नहीं, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। अगर देखें अगर केस पनामा से शुरू हुआ था तो पनामा में भी इख्तिताम होना चाहिए था। पनामा में शुरू होकर अकामा में चला गया। वो दो आप देखें वो 2 मेंबर बेंच ने कुछ और, 2 जजेस ने कुछ और फैसला किया था, 3 ने इस बात को उठाया, फिर उस पर एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ये अकामा था जिसकी वजह से वो नाअहल करार दिए गए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जी उस पर देखिए मैं समझता हूँ लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन पे लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी आप करें उसको आइन और कानून जो आप कह रहे हैं उसके अंदर रहते हुए अगर आप समझते हैं आपको कामे के ऊपर मैं नहीं। जुबैरी साहब आप माशाल्लाह इनोसेंट है, माशाल्लाह बड़े शक्ल से मासूम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है नरम दिल भी होंगे। एक बंदा है वो फीस सिर्फ 500 रुपया दे सकता है, उसने मुल्क का अरबों रुपया लूटा, JIT भी बनी, वो जेल में मेरा एक वाकफ है, उसको सजा भी हो चुकी है। क्या आप उसको बैरून मुल्क भिजवा सकते हैं? कोई अदालत से रिलीफ लेके दे सकते हैं? ये नेकी समझ के कर लें, उसकी फीस भी 500 मैं पल्लों से दूंगा। मैं तो मुजरम है, सजा याफ्ता है, अरबों रुपए कमाए हैं, कोई बात नहीं। साहब मैंने शुरू में यही कहा था भट्टी साहब, मैंने शुरू में यही बात कही थी कि 2 नई चीज़ें हमारे मुल्क में हुई। एक सज़ा याफ्ता आदमी को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज दिया गया जिनकी जेल हुई हुई थी, और दूसरा जो अगर ये प्रोटेक्टिव बेल होती है तो ये भी एक नई डेवलपमेंट होगी हमारी जूरिस्प्रूडेंस में। मैंने शुरू में ये बात कही थी। और जहाँ अरबों की बात रही कि अरबों रुपये उन्होंने बनाए, देखिए आप कह रहे हैं उन्होंने बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, लेकिन अदालत में जब तक साबित नहीं होता किसी के खिलाफ केस तो वहां भी तो आपका वक्त कीमती है। मैं जरा जुबैरी साहब जरा सवाल को आसान कर दे, तो वो बंदा आज भी किसी जेल में बंद है, मान लिया कोल्ड आपका जेल में ही बंद है, मैं आपको वकील कराना चाहता हूँ, उसको सजा हुई है, गलत हुई है या सही, वो अलग आर्गूमेंट है। वो बेचारे को दिल की तकलीफ है, उसका BP भी हाई रहता है, उसकी नजर भी बनाई भी थोड़ी सी कम हो गई है, स्ट्रिक से रह के चलता है। क्या उसको केस करके आप रिलीफ लेके दे सकते हैं कि लंदन इलाज कराने के लिए या अमेरिका चले जाए? अगर आपको वकील किया जाए, आप माशाल्लाह साहिब इल्म है, मैं तो नेकी करना चाह रहा हूँ। सर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं उस बंदे को मैं रिलीफ नहीं दिला सकता। थैंक यू वेरी मच।